दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। सामाजिक मुद्दों को आप तक लाने की हमारी कोशिश हमेशा जारी रहेगी। हमारे चैनल पर थैंक्स बटन और मेंबरशिप भी अब एक्टिव हो गई है, जिसके साथ आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे और थैंक्स बटन के जरिए भी हमारी मदद करेंगे। आप सबका धन्यवाद। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सीधी में हुई एक घटना में, जिसमें प्रवेश शुक्ला नाम के एक अपर कास्ट ने दसमत नाम के एक आदिवासी के शरीर पर पेशाब किया। जो प्रवेश शुक्ला था वो नशे में धुत था, साथ में ही बड़े ऐश से सिगरेट भी पी रहा था और पेशाब भी कर रहा था। अब ये घटना के जब हुई तो प्रवेश शुक्ला के साथ उसके दो साथी थे, एक आदर्श शुक्ला और दूसरा दीप साहू। दीप साहू ने शायद पूरी शूटिंग किया और ये उन्होंने वीडियो पे वायरल भी किया। अब दसमत इस बात से इतना डर गया कि उसने इसकी रिपोर्ट नहीं की। उसे लगा एक अपर कास्ट, एक ब्राह्मण उसके मुंह पर इस प्रकार से पेशाब कर रहा है, शरीर पर पेशाब कर रहा है। वो एकदम डर गया और वो इसके बारे में उसने खामोशी, चुप्पी साध ली। अब हुआ क्या, ये वीडियो वायरल होते होते उसके गांव के साथियों पर आया और गांव के लोगों ने उसका ध्यान दिलाया। तो पहले तो दसमत ने कहा मैं नहीं हूँ, उसे डर लग गया था। पर फिर बाद में उसने मजबूरी में स्वीकार किया कि हाँ, मेरे ऊपर ये घटना हुई है। बाद में फिर जब ये वीडियो वायरल हुआ और मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को लगा कि ये वीडियो से तो उनकी जो चुनावी साख है, चुनावी कैलकुलेशन है, चुनावी समीकरण है, वो गिर जाएगा, तो उन्होंने कुछ गतिविधि की। अब जो उन्होंने एक्टिविटी जो की, उसके पहले ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में आदिवासी 21% हैं और उसमें दसमत ये कोल नाम के आदिवासी ग्रुप का है, जो तीसरा सबसे बड़ा आदिवासी ग्रुप है। मध्य प्रदेश में 47 विधानसभा सीटों पर ये आरक्षित हैं जनजातियों के लिए और 7 MP की सीटें भी इसमें आरक्षित हैं। जहाँ तक विधानसभा सीटों का सवाल है, पिछली बार इसमें से कांग्रेस को काफ़ी बड़ी विजय हासिल हुई थी, जिसके कारण कमलनाथ सरकार बनी थी। बाद में खैर वो ऑपरेशन कमल के माध्यम से गिरा दी गई, ये बात और है। खैर, जब ये बात पूरी वीडियो वायरल होने लग गया तो शिवराज चौहान ने खटाखट एक्शन लिया। पहले तो बात ये होनी चाहिए थी कि ये SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट के अंडर में आता है। तो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा अरे, इसका जो अपराध का है इसका कोई जाति से संबंध नहीं है। तो उन्होंने उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया, जो पता नहीं कितना उचित है। और तैश में आकर जो उनकी राजनीति का पार्ट है, बुलडोज़र, इस प्रवेश शुक्ला के घर पर जो जानवरों का बाड़ा बना हुआ था, उस पर बुलडोज़र चला दिया गया। अब ये भी हमें सोचने की बात है कि अब बुलडोज़र ये हमारे कानून के अंडर में आता है। पर खैर, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में, योगी राज में और चौहान के राज्य में ये बुलडोज़र की जो जस्टिस है, अभी तक तो मुसलमानों के खिलाफ उसका बड़ खुलेआम इस्तेमाल होता रहा। अब एक ब्राह्मण के घर भी इस बुलडोज़र का इस्तेमाल किया। ये बिल्कुल अनुचित है। कानून के हिसाब से एक सही कार्रवाई होना चाहिए। जो दलित ST/SC एट्रॉसिटी एक्ट है, उसके तहत ये एक्टिविटी होनी चाहिए, ये कार्य होना चाहिए। खैर, अब तैश में ये जो काम कर दिया गया, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? जो मुख्यमंत्री महोदय ने किया उसमें तो खैर खुला ये उद्देश्य था। चुनाव आने वाले हैं, ये वीडियो ज़्यादा वायरल हो गया, ज़्यादा लोगों तक पहुंचा, लोगों ने इसकी आलोचना की, तो चुनाव में उन पर एक बुरा प्रभाव पड़ेगा और उन्हें आदिवासी वोटों से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने फिर दसमत को अपने घर बुलाया, उसके पैर धोए, चरण धोए, फूल माला दिया, शायद खाना भी खिलाया और कुछ पैसे देने का भी ऑफ़र किया। अब जब दसमत के परिवार को लोग मिलने गए तो वो बहुत डरे हुए थे। उनको पता भी नहीं था दसमत कहाँ गया है। तो उनकी पत्नी ने, दसमत की पत्नी को मुख्यमंत्री ने फ़ोन किया। तो उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने कहा हम आपको 6 लाख रुपए देंगे। तो पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे पैसे से ज़्यादा मेरे पति को वापस कर दो।
क्योंकि उसको पता नहीं था दशमत को कहाँ ले गए, कब ले आएंगे, कब ले जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो ये उनके डर का हाल है। और ये केवल उनके डर का हाल ही नहीं है, ये पूरे आदिवासी समाज किस प्रकार से भाजपा सरकारों के अंडर में डर में रहते हैं, ये पूरा उसका प्रतिबिंब है। वैसे जो भाजपा सरकारें हैं, आदिवासियों के बारे में, दलितों के बारे में उनकी दो प्रकार की नीतियां हैं। एक, उनको चुनावी रूप से जीतने के लिए उनके प्रतीकों को ऊपर लाया जाए, जैसे सुहेलदेव को ऊपर लाया गया है। वैसे ही मध्य प्रदेश में रानी के नाम पर बहुत कुछ संग्रहालय खोले जा रहे हैं। हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी दुर्गावती के नाम पे कर दिया गया है। वो आदिवासियों के एक प्रतीक है। जैसे भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर एक दिन की छुट्टी दी गई है। और आदिवासियों के बीच में आरएसएस का एक संगठन काम करता है, वनवासी कल्याण आश्रम। वनवासी कल्याण आश्रम के नाम का ख्याल कीजिए। वो उनको आदिवासी कहने से इनकार करते हैं, क्योंकि उनको आदिवासी कहा गया तो फिर इस ज़मीन पर सबसे पहला अधिकार उनका बनेगा। और ये जो हिंदू राष्ट्रवादी कहते हैं, ये हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं, उसका क्या होगा। इसलिए खैर वनवासी कल्याण आश्रम के रूप में ये उनके बीच में सेवा का काम करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग का काम करते हैं, ब्राह्मणीकरण का काम करते हैं, उनके बीच में ब्राह्मणी संस्कारों को लादने का काम करते हैं। और उसी के चलते एक तरफ उनके प्रतीकों को महिमा मंडित करते हैं, दूसरी तरफ उनकी संस्कृति को हिंदू संस्कृति बताकर ब्राह्मणवादी मूल्यों को उन पर लादने की कोशिश की जाती है। इसी मध्य प्रदेश में जैसे आदिवासियों के बीच में अभी अभी एक कोल जनजाति महाकुंभ भी हुआ, क्योंकि कोल आदिवासियों का बहुत बड़ा तबका है और उनको जीतने के लिए ये इस प्रकार की बातें की गई। तो एक तरफ से प्रतीकात्मक महाकुंभ, स्टेशनों के नाम बदलना, संग्रहालयों के नाम रानी दुर्गावती के नाम पे करना और भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर छुट्टी देना, ये एक तरफ है। और दूसरी तरफ जहाँ तक सामाजिक मुद्दों का सवाल है, इन क्षेत्रों में एक दहशत का माहौल खड़ा करना। और वो दहशत के माहौल के तौर हमने देखा कि पिछले 20 सालों से डांग्स, फिर झाबुआ और फिर ओडिशा, ये जो पूरी आदिवासी पट्टी है, इसके बीच में वनवासी कल्याण आश्रम बहुत सक्रिय हो गया है। और इस वनवासी कल्याण आश्रम ने लगातार इन क्षेत्रों में जो ईसाई मिशनरी यहाँ सेवा का काम करते हैं, शिक्षा का काम करते हैं, स्वास्थ्य का काम करते हैं, उनके खिलाफ आरोप लगाकर बहुत बड़ी बड़ी हिंसाएं की हैं, उन पर बहुत बड़े आक्रमण हुए। और उसी की परिणति कंधमाल की हिंसा में हुई, डांग्स में जो हुआ वो हम सब जानते हैं, शबरी कुंभ किए गए, झबुआ में नंस का रेप हुआ। ये उस एरिया में एक प्रकार से दहशत का माहौल खड़ा करने की बात है। तो जो आज मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वो केवल एक दिखावा मात्र है। और प्रवेश शुक्ला ने जो किया इस दसमत के साथ, वो वहाँ की वास्तविक हकीकत है कि इन राज्यों में दलित और आदिवासी किस प्रकार से जीते हैं, किस प्रकार से डर की राजनीति उनको झेलना पड़ता है, किस प्रकार से उनके मानव अधिकारों का हनन होता है, उनकी आर्थिक दशा पहले से पिछड़ती है, किस प्रकार से वो एक असहाय के रूप में जीवन जीते हैं। तो ये दसमत के ऊपर जो भाजपा के कार्यकर्ता प्रवेश शुक्ला हैं, इनका पेशाब करना, ये केवल एक सतही बात है, ये केवल दिखने वाली बात है। जैसे हिमखंड का छोटा सा भाग ऊपर दिखता है, ये हिमखंड का छोटा दिखने वाला भाग है। इसके पीछे एक पूरी राजनीति है जो भारतीय जनता पार्टी और उनके जुड़े हुए संगठन आदिवासी और दलित समाज पर लागू करना चाहते हैं। इसके माध्यम से वो इनको, इनके अधिकारों को दबाए रखना चाहते हैं और सेवा के काम और प्रतीकों के माध्यम से उनमें अपनी चुनावी पैठ बनाना चाहते हैं। ये इतना भयंकर कृत्य हुआ है, ये सबको लगेगा, पर इसमें भी कानून की तह पहले होना चाहिए, कानून के आधार पे काम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासियों में जिस प्रकार से सशक्तिकरण की प्रक्रिया होना चाहिए, उस सशक्तिकरण की प्रक्रिया को सामने लाना चाहिए। उनके बराबरी के अधिकार, उनके आरक्षण के अधिकार और उनके बीच में जो ईसाई मिशनरी काम करते हैं उन पर दबाव लाना, उन पर आरोप लगाना और उसके माध्यम से उन क्षेत्रों में एक डर का वातावरण पैदा करना,
ये सबसे खतरनाक बातें हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के राज्य में दूसरी जगहों पर भी इन क्षेत्रों में उसी प्रकार का काम हो रहा है, जिसकी हमको पूरी आलोचना करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। और 10 मत के ऊपर पेशाब करने की इस घटना के माध्यम से हमें कोशिश करना चाहिए कि हम आदिवासियों के अधिकारों के लिए, उनकी अस्मिता के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। केवल उनके चरण धोने से, केवल उनके ऊपर उनको फूल माला पहनाने से ये बात हल नहीं होगी। आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी सुविधाएं ज़्यादा होना चाहिए, आरक्षण बराबर से लागू किया जाना चाहिए और उनके अधिकारों की पूरी रक्षा की जाना चाहिए। यही हमारे अच्छे समाज के लिए एक उचित काम होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।